बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में असेसमेंट के हवाले से, और हमने देखा कि असेसमेंट को कितनी टाइप्स के हवाले से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी अक़साम कितनी हो सकती हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि असेसमेंट जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं। असेसमेंट हम जो करिकुलम हमें दिया जाता है, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं निसाब, तो उस निसाब को पढ़ाने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि क्या बच्चों ने उसको सीख लिया, लर्निंग हो गई, किस हद तक हो गई। तो वो जो बेस होती है जिसके वजह से हम पढ़ा रहे होते हैं वो हमारा करिकुलम होता है। तो करिकुलम को असेस किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो करिकुलम बनाया जाता है तो उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। और इसमें 4 टर्म्स जो हैं आपने सुनी होंगी, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, इसकी समझ नहीं आती, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इन चारों लेवल्स को बेहतरीन तरह से विद एग्जांपल्स समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करिकुलम को जो क्लासीफाई किया जाता है, जो बनाया जाता है, तो उसमें 4 लेवल्स जो है वो सामने रखे जाते हैं। पहला होता है कि कॉम्पिटेंसी, दूसरा स्टैंडर्ड्स, तीसरा बेंचमार्क्स और चौथा लर्निंग आउटकम्स। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनको सामने रख के डिज़ाइन किया जाता है कोई भी निसाब, कोई भी करिकुलम। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्पिटेंसी है ये क्या है। कॉम्पिटेंसी कहते हैं की लर्निंग एरिया, यानी जो अहम तरीन लर्निंग एरिया होता है। किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, आप इंग्लिश ले लें, मैथमेटिक्स ले लें, आप इस्लामिक स्टडीज़ ले लें, आप पाकिस्तान स्टडीज़ ले लें, आप जनरल साइंस ले लें, केमिस्ट्री, बायो ले लें, कोई भी जो आप पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, उसके हवाले से जो की लर्निंग एरिया होगा उसको कॉम्पिटेंसी में शामिल किया जाता है। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स की मिसाल लें तो इसमें अलजबरा आ जाएगा, की लर्निंग एरिया। इसमें अरिथमेटिक आ जाएगी, यानी ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसमें ज्योमेट्री आ जाएगी। तो ये वो की लर्निंग एरियाज़ हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हवाले से, तो ये कॉम्पिटेंसी के अंडर आते हैं। सिमिलरली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से की लर्निंग एरियाज़ कौन से होंगे। उसमें आ जाएगा वोकैबुलरी, उसमें आप ग्रामर सिखाएंगे, उसमें आप कंपोजिशन सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ये इंग्लिश के हवाले से कॉम्पिटेंसी के अंडर। तो मुराद ये है कि कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि की लर्निंग एरिया क्या है, और हर सब्जेक्ट के की लर्निंग एरियाज़ डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंगली टू दैट सब्जेक्ट। तो दूसरा जो लेवल है, यानी दूसरी जो टर्म है, वो है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए आप जहन में रखेंगे कि कॉम्पिटेंसी जो होती है, जिसमें की एरियाज़ की बात की है, उसको स्पेसिफाइंग ब्रॉडली, यानी उसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं ये स्टैंडर्ड। और जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसमें नॉलेज के हवाले से क्या पढ़ाया जाएगा, इसी तरीके से स्किल्स कौन से डेवलप होंगी, एटीट्यूड बच्चों के किस तरीके के डेवलप होंगे उसको पढ़ने के बाद। तो इस तरीके से इसको एलेबोरेट किया है, ब्रॉडली इसको डिफ़ाइन किया है। तो ये स्टैंडर्ड कहलाते हैं, यानी जो आपकी कॉम्पिटेंसी थी, जो की एरिया था, उसको फर्दर एलेबोरेट किया गया कि बच्चे जो है इसको जो की एरिया था, जो कॉम्पिटेंसी थी, उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए किस तरीके से क्या क्या करेंगे अपने उस एकेडमिक सेशन में, स्कूलिंग के दौरान जो वो पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में, ताकि वो उस कॉम्पिटेंसी को हासिल कर सकें। तो उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके ऊपर अमल दरामद करके उस तक पहुंचा जाता है, तो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मिसाल आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कॉम्पिटेंसी यहाँ पे दी। अच्छा, कॉम्पिटेंसी जहन में रखेंगे कि कॉम्पिटेंसी एक से ज़्यादा होंगी और हो सकती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो हम एक मिसाल ले रहे हैं, कॉम्पिटेंसी 1, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स एक कॉम्पिटेंसी है।
इसको आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस कॉम्पिटेंसी तक पहुंचने के लिए आपको कितने स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होंगे। तो पहला स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल सर्च फॉर, डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टाइप थ्रू टास्क विच रिक्वायर मल्टीपल रीडिंग एंड थिंकिंग स्ट्रेटजीज फॉर कम्प्रीहेंशन, फ्लुएंसी एंड एन्जॉयमेंट। ये वो स्टैंडर्ड है, यानी उस कॉम्पिटेंसी तक जो रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स आप बच्चों को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड 1 ये है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे कि जिसमें वो ये चीज़ें सीख जाएंगे। रीडिंग के हवाले से है, थिंकिंग स्ट्रेटजीज़ है, कम्प्रीहेंशन है, तो फ्लुएंसी है, एन्जॉयमेंट उनके अंदर आ जाएगी। तो ये उस तरफ ले जाएंगे आपको फर्दर कॉम्पिटेंसी की तरफ, ये स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी के करीब कर देगा। दूसरा स्टैंडर्ड जो है, ऑल स्टूडेंट्स विल रीड एंड एनालाइज लिटरेरी टेक्स्ट टू सीक इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, एन्जॉयमेंट एंड टू रिलेट देयर ऑन एक्सपीरियंस टू दोज ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी एज डिपिक्टेड इन लिटरेचर। लिटरेचर में जो बताया गया है, जो एथिक्स वैल्यूज़ बताई गई हैं, जो ह्यूमैनिटी की बात की गई है, और उसके हवाले से जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिलेट किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन हासिल की जाएगी, आइडियाज़ को शेयर किया जाएगा, ताकि वो कॉम्पिटेंसी जो है वो हासिल की जा सके। तो ये 2 स्टैंडर्ड हैं, कहीं 3 भी हो सकते हैं, कहीं 4 भी हो सकते हैं, कहीं 1 भी हो सकता है। तो कॉम्पिटेंसी की एरिया और उसको फिर किस तरीके से अचीवेबल बनाना है, तो उसको जो फर्दर एलेबरेट करता है, डिस्क्राइब करता है, वो स्टैंडर्ड होता है। इसी तरीके से राइटिंग स्किल जो है दूसरी कॉम्पिटेंसी हो सकती है। तो राइटिंग स्किल्स को किस तरीके से आप फर्दर जो एलेबरेट करेंगे, यानी क्या क्या करना है आपने, तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 1। ऑल स्टूडेंट्स विल प्रोड्यूस विद डेवलपिंग फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, एकेडमिक, ट्रांजैक्शनल एंड क्रिएटिव राइटिंग विच इज़ फोकस्ड, पर्पसफुल एंड शोज़ एन इंसाइट इनटू द राइटिंग प्रोसेस। तो ये काम करने पड़ेंगे, तो फिर जाके आप राइटिंग स्किल की जो कॉम्पिटेंसी है वो डेवलप हो पाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी इसकी कि पहले हमने बात की कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है, और कॉम्पिटेंसी में हमने बात की कि जो की लर्निंग एरिया होता है हर सब्जेक्ट का, उसको आप हासिल करने के लिए क्या क्या करते हैं, फर्दर आप डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें क्या क्या आपने करना है उस कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड कहलाता है। और स्टैंडर्ड मैंने बात की कि 1 भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं बेंचमार्क की। बेंचमार्क फर्दर सब डिवाइड करते हैं, मज़ीद एलेबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उस स्टैंडर्ड को, यानी बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये कर पाएँ, ताकि वो जो मेन हमारा कॉम्पिटेंसी था उस तक पहुंच पाएँ। तो बेंचमार्क फर्दर एलेबोरेट द स्टैंडर्ड्स indicating what the students will accomplish at the end of each of the 5 developmental levels in order to meet the standard। ये जो developmental levels बनाए जाते हैं ना, आप यूँ समझें कि सादा ज़बान में हम कहें तो जो क्लासेस हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है, फिर 4, 5 है, फिर 6, 7, 8 है, फिर 9, 10 है, और फिर 11, 12 है। ये जो डेवलपमेंटल लेवल्स हैं, इसमें बच्चा जो है किस तरीके से इस काबिल हो जाए कि वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, और जो मेन हमारा की लर्निंग एरिया था, जिसको कॉम्पिटेंसी कहा था हमने, उसको अचीव कर पाए। तो ये काम जो किया जाता है उसके लिए बेंचमार्क सेट किए जाते हैं। कॉम्पिटेंस की मिसाल आपने देख ली थी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड भी मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेंचमार्क जो है अभी जो हमने डिस्कस किया कि जो फर्दर एलेबोरेट करते हैं, सब डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड को, और उसमें बच्चा क्या करना है उसने डेवलपमेंटल लेवल्स पे, तो उसके हवाले से बेंचमार्किंग की जाती है। और बेंचमार्क जो है एक स्टैंडर्ड के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट ग्रेड्स आपके सामने आ रहे हैं और उसके बेंचमार्क दिए गए हैं। जैसे ग्रेड 1 और 2, यहाँ पे बेंचमार्क 1 जो दिया गया है उसको आप ज़रा देखिए इसको। यूज़ रीडिंग रेडीनेस स्ट्रेटजीज, रिकग्नाइज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एज मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड पैराग्राफ एज ग्राफिकल यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन।
देखिए ये करना है। अब ये फर्दर एलेबोरेट कर दिया गया है, यानी ये बताया जा रहा है कि ये बेंचमार्क है जो सेट कर दिया गया है, इसको अगर आप कर लेंगे तो आप स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएंगे, और स्टैंडर्ड को अचीव कर लेंगे तो आप कॉम्पिटेंसी लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हर ग्रेड के अलग अलग बेंचमार्क होंगे, और एक स्टैंडर्ड का एक से ज़्यादा बेंचमार्क भी हो सकता है। यहाँ पे मज़ीद आप देखें तो ग्रेड 3 और 5 यहाँ तक जो क्लासें हैं, 3, 4, 5 कह लें, 3 जो क्लासें हैं, इसके हवाले से बेंचमार्क डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, तो इसी तरीके से बेंचमार्क में जो लिखा जाता है, जो डिस्क्रिप्शन होती है, वो भी अकॉर्डिंग टू दैट इंटेलिजेंस लेवल एंड एज उसको बनाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम क्लास 6, 7, 8 की बात करें तो यहाँ पे आप देखें एनालाइज पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस यूज्ड इन अ पैराग्राफ, यानी यहाँ पे मज़ीद क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग इसमें शामिल हो जाती है। और ग्रेड 9 और 10 की बात करें तो यहाँ पे फर्दर इससे भी ज़्यादा जो है आपने हासिल करना होगा। और अगर 11, 12 की बात करें, इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, तो फिर इवेलुएशन आ जाती है, इवेलुएट पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस यूज्ड विद इन एंड बियॉन्ड अ पैराग्राफ इन अ टेक्स्ट। तो इस तरीके से ये बेंचमार्क सेट किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड तक पहुंचाते हैं, और फिर स्टैंडर्ड से आप कॉम्पिटेंसी तक पहुंचते हैं जो की लर्निंग एरिया है। तो यहाँ पे बेंचमार्क की एक मैं टेबल आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, यानी कॉम्पिटेंसी 1, और फिर सेकंड कॉलम में कॉम्पिटेंसी 2, कॉम्पिटेंसी 3, 4 एंड 5। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्पिटेंसी 1 है रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स, दूसरी है राइटिंग स्किल्स, फिर ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, और पांचवी है कॉम्पिटेंसी अप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये कॉम्पिटेंसीज बच्चों में डेवलप करनी है, इसके लिए करिकुलम बनाया जाता है, फिर आगे जो है फर्दर स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, बेंच मार्किंग की जाती है, फिर SLOs बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आप सेकंड रॉ में देखें तो जो कॉम्पिटेंसी 1 था रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स, इसमें स्टैंडर्ड 1 और बेंचमार्क 1 बनाया गया है पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से बेंचमार्क 2 बनाया गया है कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज, फिर बेंचमार्क 3 बनाया गया इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजर्स, और बेंचमार्क 4 है स्टडी स्किल्स, और फिर सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड 2, और फिर बेंचमार्क 1 है उसका इंटरेक्शन विद लिटरेरी टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि थर्ड कॉलम में अगर आप गौर करें तो ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से एक स्टैंडर्ड है और उसके 2 बेंचमार्क हैं, और फर्स्ट में आप देखें तो स्टैंडर्ड 1 और उसके 4 बेंचमार्क हैं। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि कितने स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और फिर उन स्टैंडर्ड के आगे बेंचमार्क भी 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि जो आखिरी टर्म है हमारी, और वो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जिसको SLOs बोलते हैं। इससे आप वाकिफ़ होंगे, आप कोई भी कोर्स पढ़ते हैं तो उसके शुरू में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिखे होते हैं, यानी इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो ये कर पाए। और ये टीचर के लिए भी ज़रूरी होता है, और स्टूडेंट के लिए तो ज़ाहिर है स्टूडेंट को हमने इस काबिल बनाना होता है, तो टीचर उसके मुताबिक पहले से प्री प्लान्ड जो है वो लेक्चर बनाएगा, उसको तैयारी करेगा, और फिर उसके मुताबिक पढ़ाएगा, टीचिंग मेथड यूज़ करेगा, ताकि हम उसको अचीव कर पाए, बच्चे इस काबिल हो सकें कि जो स्टैंडर्ड था, जो बेंचमार्क था, और अल्टीमेटली जो हायरार्की पे नंबर 1 पे ऊपर आता है, जिसे कॉम्पिटेंसी कहा था, की लर्निंग एरिया जो है उस तक पहुंचा जा सके। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स SLOs, दीज आर बिल्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेंचमार्क, यानी जो बेंचमार्क बनाए गए थे उसकी डिस्क्रिप्शन पे ये बनाए जाते हैं। एंड डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स विल अकम्प्लिश एट द एंड ऑफ ईच ग्रेड, हर एक ग्रेड के आखिर में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, किस काबिल हो जाएंगे, यही वो लिखा हुआ होगा, और इसी को अचीव करना है। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बहुत सारे बने हुए होते हैं, 1 से ज़्यादा होते हैं, ताकि आप बेंचमार्क तक पहुँचें, फिर स्टैंडर्ड तक पहुँचें, और फिर अल्टीमेटली की लर्निंग एरिया, जिसे हमने कॉम्पिटेंसी कहा था, उस तक पहुँचा जाए, जो मकसद था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के कुछ बने हुए नेशनल करिकुलम से ये मैंने लिए हैं। यहाँ पे आपके सामने ग्रेड 1 के जो SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, जैसे ग्रेड 1 है, इसमें लिखा हुआ है होल्ड ओपन एंड टर्न पेजेस ऑफ अ बुक करेक्टली। यानी बच्चा जो है इस काबिल हो जाएगा कि वो किताब को होल्ड करे, सही तरह से ओपन करे और टर्न करे पेजेस को। यानी ग्रेड 1 में यही उसको सिखाना है शुरू में। फिर अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन इंग्लिश एंड रन्स फॉर लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। फिर रिकग्नाइज शेप्स ऑफ लेटर्स, और इसी तरीके से फिर आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई, मैच कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। और फिर आखिर में आप देखें तो नो द वर्ड्स कंबाइंड टू मेक सेंटेंसेस। इस काबिल हो जाएगा कि वो मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं उसको कंबाइन करके जोड़ के जुमले बनाने के काबिल हो जाएगा, सेंटेंसेस बना लेगा। तो ये वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, SLOs हैं। और इसी तरीके से ग्रेड 2 जो है उसमें भी आपके सामने ये आ रहे हैं। जैसे एक मैं पढ़ देता हूँ, रीड अलाउड वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंसेस विद रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन प्रोनाउंसिएशन। तो इसको करने के लिए वो तैयार होगा और इसको कर पाएगा। तो ये वो SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, जो बनाए जाते हैं ताकि इसको हासिल किया जा सके। इसके अकॉर्डिंगली टीचर प्रिपरेशन करता है, वो पढ़ाता है, टीचिंग मेथड यूज़ करता है, एक्टिविटीज़ करवाता है ताकि इसको अचीव किया जा सके। और ये जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, SLOs हैं, इससे पहले हमने बात की कि वो बेंचमार्क आता है, और बेंचमार्क से पहले स्टैंडर्ड आता है, और स्टैंडर्ड से ऊपर जो है की लर्निंग एरिया, जो कंपिटेंसी है, वो आती है। तो किसी भी करिकुलम को बनाने में ये 4 लेवल्स, एलिमेंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं। जैसे कंपिटेंसी है, दूसरा स्टैंडर्ड था, तीसरा बेंचमार्क था, और चौथा जो है वो SLOs है, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो बस यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपको ये टर्म्स, लेवल्स आपको मुकम्मल समझ आ गए होंगे। विद एग्जाम्पल मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।